तो भैया फेसबुक के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि फेसबुक कब कहाँ पर किस तरीके से आपके लिए इशू खड़ा कर दे। यानी कि आपके पास में हो सकता है आपके पे आउट में, आपके पेज में, आपके प्रोफाइल में, आपकी पेमेंट्स को लेकर कुछ भी डिमांड कर सकता है जिसमें आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो पैसा भूल जाओ, बड़ा सिंपल सा है। तो उसके लिए अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अपना आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते। तो इस तरीके से फेसबुक कब कहाँ पर क्या प्रॉब्लम खड़ा कर दे ये आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसके लिए भैया आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं फिर आपकी पेमेंट्स का इशू आ जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे अभी तक ये पे आउट वगैरह सब कुछ सही था, ध्यान से देखो आप देखोगे यहाँ पे ये पे आउट वगैरह सब कुछ सही था, प्रोफाइल बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, रेवेन्यूज़ भी आ रही है, अर्निंग वर्निंग सब कुछ हो रहा है। और ये अभी 20 दिन पहले इन्होंने बिल्कुल पूरा जी जान लगा दिया काम करने में, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा डेडिकेशन लगा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे कंटेंट पे बनाने में, वीडियो अपलोड करने में या उस चीज़ को और बेटर एंड बेटर करने में। तो देखो आप समझो यहाँ पे क्या बोलता है कि योर पे आउट अकाउंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग, देयर वाज सम अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट, सो योर पे आउट आर करंटली ऑन होल्ड, टू रिसीव योर पे आउट प्लीज़ वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट वाला है। फॉर एग्जांपल आप समझो, मान लो आपका पे आउट है, आपका पे आउट किसी ने अगर हैक कर लिया और वहाँ पे उसने कुछ छेड़खानी की तो क्या हो जाएगा, आपका वो पे आउट जो है रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। जबकि इस पर कोई छेड़खानी नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सही था, बट फिर भी इस पर आ चुका है। और अगर आ गया है तो आपको घबराना नहीं है, कोनो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप छेड़खानी करते हैं, ज़्यादा उसमें बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी इधर से उधर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपको देखो सबसे पहले क्या बोलता है, अपलोड योर ID, और बोलता है टू हेल्प। आपको अगर मैं इसको एक जगह से और दिखाने की कोशिश करूँ, आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा नीचे आओ, पे आउट के सेक्शन में जाओ, और पे आउट के सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा। ये तो दिख ही रहा है, योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग और देयर वाज सम अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट, सो योर पे आउट आर करंटली ऑन होल्ड, टू रिसीव योर पे आउट प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे देखो आइडेंटिटी, एक तो ये केस है। दूसरा केस देखो यहाँ पर ये भी है, ये देखो ऐड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड, ये भी वेरीफाई करना है। तो मतलब एक साथ दो प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं। साथ ही एक और चीज़ देखो यहाँ पे अर्न मोर टू गेट, मतलब ये तो ठीक है, 100 करो तो आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। तो आप भी जाके अपने पे आउट में चेक करो कि इस तरीके से आपको कोई अलर्ट दिख रही है या नहीं। अगर अलर्ट दिख रहा है तो उस अलर्ट को ठीक करना ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पेमेंट फिर नहीं रिसीव कर पाएंगे जब तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो भाई, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इस पे आउट एडमिन में जिसका भी नाम है और जो टैक्स आईडी आपने लगाई है, जिसके नाम से भी आपने टैक्स आईडी लगाई, जिसका भी पैन कार्ड लगाया, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बस खत्म। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एक्साइड, मान लो किसी का रामकरण नाम का आदमी है, जिसका आपने पैन कार्ड लगाया, उसी का आपने बैंक अकाउंट लगाया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर वेरीफाइड आइडेंटिटी पे क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करते आपको यहाँ पे आ रहा है टू हेल्प अस चेक दैट दिस अकाउंट बिलोंग टू यू, वी नीड अ फोटो ऑफ योर ऑफिशियल आईडी। पहली बात बोल रहा है कि हमें एक ऑफिशियल फ़ोटो आईडी की ज़रूरत है। जैसे बोलता है दिस कुड बी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर टाइप ऑफ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन। इफ़ देयर एनी इशू वी विल सेंड यू एन ईमेल अगेन। मतलब इस तरीके से आप समझो। तो यहाँ पे क्या है, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड भी आप अपना अपलोड कर सकते हो। और ये बोल रहा है योर आईडी विल बी सॉर्टेड। देखो आप यहाँ पे स्टोर्ड है, योर आईडी विल बी स्टोर्ड सिक्योरली एंड डिलीटेड विद इन 30 days आफ्टर फिनिश कन्फर्मेशन योर आइडेंटिटी। तो ये भी एक कन्फर्मेशन दे रहा है, जो आपने आईडी अपनी अपलोड की है वो 30 days तक स्टोर्ड रहेगा। जब कंफर्म हो जाएगा सब कुछ, देन उसके बाद ऑटोमेटिक उसको हम हटा देंगे, राइट, वो डिलीट हो जाएगा। और बोला यहाँ पे देखो ट्रस्टेड एंड प्रोवाइडर, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मान लो आपका मान लो पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है आपका, मान लो है, जैसे तो विजिटिंग कार्ड है हमारा। तो अब क्या है,
कि जैसे आपका मान लो विजिटिंग कार्ड, तो आपने क्या करना, बड़ा सिंपल सा देखो इस तरीके से आपको इसको रखना है और टेक फोटो पे क्लिक करना है। जैसे टेक फोटो पे क्लिक करो तो आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना, चूज टाइप ऑफ आईडी टू अपलोड, क्या है वी विल, हाँ ये बोल रहा है वी विल यूज़ योर आईडी टू रिव्यू योर नेम। क्या क्या चेक करेगा, ध्यान से समझ लो आपकी आईडी पे, जैसे आपका नाम, योर नेम एंड फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ, तीन चीज़ चेक होगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो। तो देखो किस पे होता है, फोटो आपका पैन कार्ड पे होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, नाम भी होता है, तो पैन कार्ड सबसे बेस्ट है, एंड सेकंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तीन चीज़ अच्छा है, साथ ही आपके पास में वोटर आईडी भी है जिस पे ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। सो कैन ट्राई। तो आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप अपना ऐड कर सकते हो। बाकी शो मोर के ऊपर देखोगे तो आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्टेट आईडी और इस तरीके से आपका नेशनल आईडी कार्ड हो गया। वोटर आईडी भी देखो यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि वोटर आईडी में भी होता है। तो आप ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करें और इसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, राइट, ड्राइविंग लाइसेंस आपने क्लिक किया, नेक्स्ट जैसे करोगे तो ये तो क्या बोल रहा है, टेक ए फोटो। यहाँ पे बोल रहा है देखो कि फाइंड एन एरिया टू गुड लाइटिंग, आप ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे लाइटिंग का सोर्स अच्छा हो और शैडो वैडो ना, ये सब चीज़ें ना हो, कोई ग्लो वगैरह ना हो। मेक श्योर यू ऑल फोर कॉर्नर्स आर विजिबल। सबसे खास बात, तीन टिप्स ध्यान रखिए, अच्छा लाइटिंग का सोर्स ढूंढना है, सेकंड उस पर ग्लो वगैरह नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, शैडो नहीं आना चाहिए, थर्ड आप ये ध्यान रखिए कि उसके ऊपर आपका चारों कॉर्नर, जैसे आप मान लो ये चारों कॉर्नर है ना, फॉर एग्जांपल ये चारों कॉर्नर विजिबल होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे पूरा प्रॉपर, राइट। तो ये सब चीज़ जब आप फॉलो करेंगे तो देन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करें तो कैमरा आएगा और कैमरा खुलेगा, बस आप उसको क्लिक करो और प्रोसेस कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। सो भैया ये आप फटाफट जाके कर लो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को आप देखिए और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टैक्ट अस का बटन है, वहाँ पे टाइम स्लॉट आप ले सकते हैं, अपना कंसल्टेशन सुझाव ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको मैं, बिकॉज अभी मेरे पास इस पे आउट का आईडी नहीं है, एडमिन आईडी वो नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। तो जैसे ही वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए देन इसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये सारा प्रोसेस दिखा दूंगा। सो गाइस बात ध्यान रखिए कि बहुत डेडिकेटेड ध्यान से इसको फटाफट रिजॉल्व कर लो, नहीं तो समस्या है। ये बात ध्यान रखिए, समस्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ 60 दिन और 90 दिन के बाद समस्या और बढ़ जाएंगी। तो अपना ये सब पे आउट वाउट चेक करते रहा करो ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मोस्टली ये देखा जाता है लोग बाद में देखते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है, अरे पहले ही छानबीन करते रहा करो ना भैया, इनसाइट ट्रैक करा करो, अपने पे आउट्स को देखा करो, मेल आईडीज चेक करा करो, नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखा करो। ये सब चीज़ें जब ट्रैक करोगे ना तब आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। बाकी इसके अलावा फिर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि बाकी लोगों को तक भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।